बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत की तमाम साजिशें, इंतकामी कार्रवाइयाँ नाकाम हो गई। कप्तान डट गया, हुक्मरानों का चलना दुश्वार नहीं नामुमकिन हो गया। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब। इमरान खान ने एक मरतबा फिर मौजूदा हुक्मरानों को NRO देने से इनकार कर दिया। इमरान खान का कहना है कि वो बहुत जल्द जितनी जितनी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में इजाफा होगा, PTI पे तशद्दुद होगा, उतना उतना अवाम का गमो गुस्सा बढ़ेगा और वो जेल भरो तहरीक शुरू करने लगे हैं। इमरान खान ने कहा सिर्फ 3 हफ्ते के ज़ाहिर रह गया ये मुल्क, ये इम्पोर्टेड हुक्मरान अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की मुबैना साजिश के तहत आए हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल पर अहम अदारों ने सर जोड़ लिए कि जैसे जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत के मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ हद से ज़्यादा ऊपर चला जा रहा है। दूसरी तरफ अहम अदारों ने जो सर्वे कराए उसमें पल्स आई हैं कि अगर इन स्टेज में इमरान खान को मुबैना तौर पर कत्ल करवाने की साजिश की गई तो आवाम का रिएक्शन मौजूदा हुक्मरानों के दरो दीवार तक पहुंच जाएगा, जिस पर पाकिस्तान PDM को पैगाम दिया गया है कि आप मौजूदा हालात को जज्बात की बजाय, इंतकाम की बजाय हिकमत अमली से चलाएं। इन हालात में कोई भी इमरान खान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जाया जा सकता है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 10 रोज़ में मज़ीद पेट्रोल की कीमत, बिजली और गैस की कीमत में इजाफे से आवाम का एक सैलाब का रेला हुक्मरानों की तरफ आ सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम ज़राए ने कहा कि 73 साला शेख रशीद पर पुलिस ने जो वहशियाना तशद्दुद किया, जो आमर दौर की याद ताज़ा की, साजिश के तहत शेख रशीद को अदालत में पेशी के दौरान धक्के दिए गए और ऐसी प्लानिंग की गई थी कि शेख रशीद को धक्का दे के गिराया जाए और उन्हें सख्त चोट आए जिससे उनकी जान भी जा सकती थी, जिस पर शेख रशीद ने जेल में ही कहा अगर मुझे कत्ल करवाया गया या मुझे मारा गया तो इसका जिम्मेदार आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह होंगे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह उजरती कातल है। सानिया मॉडल टाउन में लोगों को मरवाने के बाद अब सियासतदानों को कत्लो गारत कराने के लिए मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत उजरती कातलों की बजाय चंद सरकारी अफसरों का इस्तेमाल कर रही है जो आइन से बगावत है। इमरान खान का कहना है कि जितनी जितनी सियासी गिरफ्तारियों और इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज की जाएगी, मेरा अज़म उतना मजबूत होता जा रहा है। मैं इन हुक्मरानों को घुटनों के टेक पर मजबूर करूंगा कि ये इलेक्शन कराएं। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे गिरफ्तारी करें। कराची तक खैबर तक पाकिस्तान की अवाम गिरफ्तारियां पेश करेंगी। दूसरी तरफ इमरान खान के इस इतला के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत जो NRO लेके मुबैना अरबों खरबों रुपए के केस क्लियर कराए थे, अब इमरान खान की PTI का मजाक उड़ा रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान जो इम्पोर्टेड हुक्मरान है, इन पे जो भी केस थे, पीपल्स पार्टी ने नून और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे अरबों खरबों रुपए करप्शन, कमीशन, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के केस थे। जबकि उसके मुतबादल मौजूदा हुक्मरानों ने सियासी इंतकाम के झूठे मुकदमात के इंदराज की जो रविश इख्तियार किया, कहा जा रहा है 40 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे नाज़रीन अवाम के गमो गुस्से में इजाफा हो रहा है। अवाम का कहना है एक तरफ मौजूदा PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई और PDM की क़यादत ओमनी ग्रुप हो, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो शहबाज शरीफ का, या दूसरा उन्हें इन सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से इनका कंपैरिजन करना गलत है। इजहार राय के हक पर पाबंदी लगाकर इंतकामी कार्रवाई करने वाले ना सिर्फ जमहूरियत के दुश्मन हैं, मुल्क के अमन के भी दुश्मन हैं। उन्होंने कहा मौजूदा इमरान खान ने कहा
कि मुझे पैगाम भेजा जा रहा है कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊं। 50 साल से मुख्तलिफ हुकूमतों को तोड़ा गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, लोग चोर दरवाजों आते थे। मैंने NRO मांगने वालों को रिफ्यूज़ कर दिया और वाहिद पाकिस्तान तरीके इंसाफ जमात है जिसने तारीख में पहली दफ़ा अपनी 125 कौमी असम्बली की सीटों से इस्तीफे दिए, 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील की। इमरान खान ने कहा, मैं जानता था कि जब मैं असम्बलियाँ तहलील करूँगा इंतकामी कार्रवाइयाँ और सियासी बदले की आग में मुझे जलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुझे जलाने वाले मुल्क को जला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर अदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। इस मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के अफसरान और जवानों ने लातदाद कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी कि चंद अशराफिया लीड कैप्चर सियासतदान इस मुल्क का 100% असासे लूट कर बैरून मुल्क ले जाए। पाक फौज की कुर्बानियों के बदले में ये जो मुल्क चल रहा है, इसे मैं वैशी सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकता। आज उन्होंने एक अहम पैगाम के जवाब में दिया कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, मुझे गिरफ्तारी का रास्ता नहीं रोक सकता। इमरान खान ने इस मौके पर इस खदशे का इजहार किया कि 50 साल से ज़्यादा मुल्क इस नाजुक हालात से गुजर रहा है। इस कदर सियासी इंतकाम, वहशत और दहशत की अलामत ये हुकूमत बन चुकी है कि लोग इनसे घिन खाने लगे हैं। इन्होंने करप्शन की बजाय इख्तलाफ राय और इज़हार राय को रोकने के लिए सरकारी अदारों का उजरती इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ सीसा पलाई हुई दीवार रहेगी। उन्होंने कहा कि ना मैं कोई NO करके दुबई, अमेरिका, लंदन जाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, मेरी बैरून मुल्क कोई प्रॉपर्टी नहीं। हमने इस मुल्क को, पाक फौज ने और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सख्त कुर्बानियों के बाद अमन का गहवारा बनाया था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों की गैर मुल्की गुलामाना पॉलिसी की वजह से एक दफ़ा फिर मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में आ गया है, जिसके ज़िम्मेदार NRO लेने वाले और NRO देने वाले हैं। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त जो मुल्क है इसमें 3 हफ्ते के ज़ाहिर मुबादला रह गए हैं। पेट्रोल, पानी, बिजली गायब हो जाएगा अगर हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के विजन से दूर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान को ऐसी खाई की तरफ ले जा रहे हैं जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही है। उन्होंने कहा, मुझे खौफ आ रहा है कि हम बाहैसियत कौम बचेंगे या नहीं बचेंगे। हमारी नई जनरेशन का मुस्तकबिल मौजूदा PDM की हुकूमत ने दाव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा, जो कौम अपने मकसद से हट जाती है और अपने ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देती है, वो कौम तबाह हो जाती है। और मैंने हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद की उम्मीद जो आवाम में रोशन की है, इसे बुझने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, जो साजिश करके मेरी हुक्मरान ख़त्म करने वाले और साजिश से आने वाले अब खुद आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं। पहले मुझे चैलेंज किया जा रहा था कौमी असम्बली से इस्तीफे दे, हम इलेक्शन करा देंगे, तो मैंने वो कर दिया जो आज तक तारीख में नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब मैंने दोनों सूबों की, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील की असम्बली हैं, तो मैंने आइनी माहिरीन से बुलवा कर तवील मशावरत की, जिन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक एक लम्हा भी 90 दिन से ऊपर नहीं जाया जा सकता। तो मैंने जमहूरी रास्ता अख्तियार किया, 100 से ज़्यादा जलसे किए, लॉन्ग मार्च किया, लेकिन ये हुक्मरान बेशर्मी से 9 और 20 दिन हो गए हैं, अभी तक इलेक्शन की डेट ना देकर आइन से बगावत कर रहे हैं और इन पर आर्टिकल 6 लगेगा आइनी माहिरीन के मुताबिक। उन्होंने कहा, निगरान हुकूमत एक चौकीदार है, लेकिन ये घर की मालक बन के कब्जा करना चाह रही है, मैं इनके रास्ते की दीवार हूँ। उन्होंने कहा, आसफ अली जरदारी हो या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम या मौलाना फजलुर रहमान, इनकी सियासत आवाम ने दफन कर दिया, मफाद की सियासत को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है और जद्दोजहद की सियासत का आगाज़ जो तरीके इंसाफ ने किया है, इससे अवाम के चेहरों पर एक उम्मीद है, ताहम हालात मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा, हमें वापस इक़्तिदार में आकर इस मुल्क को संभालने के लिए अहम फ़ैसले करने होंगे, लेकिन वो फ़ैसले
अमेरिका या इंटरनेशनल ताकतों की ख्वाहिश के ताबे नहीं होंगे। खारजा पॉलिसी और मुल्की माशी पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद में की जाएगी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की बिजनेसमैनों से पूछें कि आप क्यों दुबई में जाकर पैसा लगा रहे हैं, तो वो सब कहेंगे कि हमें इस पाकिस्तान के कानून पर एतमाद नहीं। मौजूदा जमहूरी हुकूमत जमहूरियत ही की दुश्मन है, ना सिर्फ जमहूरियत की दुश्मन है, उन्होंने कहा बल्कि आइन की दुश्मन है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का ब्रेन फ्यूचर नई नस्ल मुल्क छोड़कर जा रही है क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ ताकत के ज़रिए इंसाफ को कुचला जा रहा है। मैंने इसके ख़िलाफ़ अज़्म बगावत बुलंद किया है और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और मौजूदा हुक्मरान 23 में जनरल इलेक्शन कराने से जितनी मर्जी साजिशें कर लें, अवाम मजबूर करेगी घुटने टेकने पर कि ये जनरल इलेक्शन कराएंगे और अवाम की मुंतहिब नुमाइंदा आकर NRO लेने वाले और NRO देने वालों को कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी मुल्क में अमन नहीं आएगा। उन्होंने इस मौके पर एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि पाक फौज के हर रोज़ अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान नेशनल सिक्योरिटी प्लान की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करवाने पर और अपने बैरून मुल्क अरबों रुपए ले जाने पर फोकस किए हुए है। अब आवाम जाग चुकी है, इस मुल्क का इन हुक्मरानों का फरार होना अब मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क में इस वक्त 1 करोड़ पाकिस्तानी मुकीम हैं, इनमें से 15 से 20 लाख पाकिस्तान में सरमायाकारी करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान को कर्जों की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की लूट मार की वजह से लोगों को पाकिस्तान पर एतमाद नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरे दौर से इस दौर का कंपैरिजन किया जा रहा है, हमने किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कहा कोई एक केस बताएं जिस पे मैंने सियासी मुकदमा दर्ज कराया हो और हर मुकदमे में आपको कभी आजम सवाती को हथकड़ी लगी नज़र आएगी, कभी फवाद चौधरी को आएगी और कभी शेख रशीद को आएगी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ और जरदारी खानदान पर ओमनी ग्रुप और मनी लॉन्ड्रिंग के केस इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। हमने इंतकामी कार्रवाई की बजाय लूटा हुआ माल वापस लेने के लिए आईनी रास्ता अख्तियार किया, जबकि इन्होंने चंद सरकारी अफसरों को किराए पर लेकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करा रहे हैं। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि कायदे आज़म ने 1948 में कहा था तमाम सरकारी अफसरान आइन और कानून के मतहत हैं, हुक्मरानों के गलत अहकामात ना माने। इमरान खान ने इस बात को भी खुश आइन करार दिया कि 17 ग्रेड से 22 तक तमाम सरकारी अफसरान किसी भी हैं, इन्हें एहसास जात अपने शो करने होंगे अपने बच्चों के, ताकि पता चले कि अवाम का माल लूटने वाले बेरूपिये और ईमानदार अफसरों में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा हम आकर इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, कोई कितना भी बासर हो उसे अपने ज़राए आमदन और उसकी तफसीलात बताना होगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान में अगर इंसाफ का निज़ाम ना हुआ तो ये मुल्क का ज़्यादा देर चलना ख़तरनाक है। दूसरी तरफ नाज़रीन कहा जा रहा है हमाद अज़हर और 3 मज़ीद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ जो मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं उन्हें भी गिरफ़्तार करने की मुबैना साजिशों की खबर आ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन आज दिल खराश वाक़या हुआ कि एक शेख रशीद जो कमो बेशतर जिसने स्टूडेंट लाइफ में जेल काटी, अयूब दौर में रहे, मुशर्रफ दौर में रहे, आज उनकी गिरफ्तारी के साजिश के ताने बाने खुल गए। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को दफन कर दिया। बेनज़ीर की हुकूमत जो जमहूरियत की और आज़ादी राय के करती थी, आसफ अली जरदारी ने दफन कर दिया। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ शेख रशीद पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया बल्कि 73 साल की उम्र में उन्हें हथकड़ियाँ लगा कर जान के रुसवा किया गया। इसके अलावा उनके खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि पेशी के दौरान एक साजिश के तहत शेख रशीद पर सफ़ेद कपड़ों में मुलव्वस हुकूमती गुंडों ने शेख रशीद को धक्के दिए कि ताकि वो गिरे, चोट लगे और उनको कोई बड़ा नुकसान हुआ तो मौजूदा हुक्मरान होंगे। उन्होंने कहा ऐसी वहशियाना इंतकामी कार्रवाइयाँ तो दुश्मन मुल्क में भी नहीं होती जो पाकिस्तान में हो रही हैं। आज शेख रशीद को धक्का देने का मकसद था। शेख रशीद का कहना था कि मेरा कत्ल हो गया तो इसका मुकदमा आसफ जरदारी और राणा
सनाउल्लाह और मरियम नवाज पर दर्ज करने का दिया, जबकि शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर 14 दिन के लिए अडयाला जेल भेज दिया गया, जहां कहा जा रहा है उन पर वहां भी तशद्दुद की खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पर कि शेख रशीद को इबरत का निशान बनाओ ताकि वो इमरान खां का साथ छोड़ दे। शेख रशीद ने जेल से कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन इम्पोर्टेड हुक्मरान गैर मुल्की झंडे पे चलने वाले अमेरिकन गुलामों के साथ नहीं मिलेंगे। इमरान खान ने कहा कि वो बहुत जल्द अगर जुल्म सितम इसी तरह तेज़ी से रहा तो पाकिस्तान भर में जेल भरो तहरीक करेंगे। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के दौरों वालों को लूट मार का हिसाब देना होगा। मौजूदा इंतकामी कार्रवाइयों को करप्शन के साथ मिलाना नाइंसाफ़ी होगा। उन्होंने कहा हमने अपने दौर में किसी एक साफ़ी के ख़िलाफ़ हथकड़ी नहीं लगाई। अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी उनकी फैमिली रही तो वो करप्शन के केस थे और दोनों ने माजी में 20 साल पहले सिरे महल का इल्ज़ाम नवाज शरीफ ने जरदारी पर लगाया था और महफिल का फलाल पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर लगाया था। इन्हीं के दौर के केस थे और इन्होंने एनआरओ लिया। उन्होंने कहा कि मेरी जमात के जितने लोगों पर सख्ती की जा रही है, लोग जोक दर जोक हमारे साथ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा ज़मान पार्क में बैठी हुई अवाम, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे पाकिस्तान की आज़ादी के मुस्तकबिल से अपने आप को वाबस्ता कर रहे हैं। मैं अवाम की उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने अवाम से वादा किया कि मैंने हुकूमत की तमाम साजिशें जो मेरे ख़िलाफ़ खाई थी उन्हें नाकाम कर दिया है और बहुत जल्द इलेक्शन की तरफ जाना होगा। जबकि उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया की खुसूसन मुतालबा किया कि वो मुल्क में गैर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, हथकड़ी और बेड़ियाँ लगाने और चादर चार दीवारी के पामाल के इस सिलसिले पर 100 मोटो लेकर इम्पोर्टेड हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से रोकते हुए इंसाफ का बोलबाला करे। उन्होंने कहा जब तक इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहेगी मुल्क में अमन नहीं होगा। इमरान खान ने कहा तो इमरान खान को माइनस करने वाले यहाँ इमरान खान के नाम पर क्रॉस लगाने वालों को 22 करोड़ ने माइनस कर दिया। उन्होंने कहा बहुत जल्द ऐसे हालात आएंगे आसफ अली जरदारी और शरीफ फैमिली इस मुल्क से फरार होगी। उन्होंने कहा जमहूरियत के दावेदार सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत और इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से भाग रहे हैं, लेकिन शिकस्त इनके ऊपर लिख दिया गया। उन्होंने कहा आज़म स्वाति हो, शहबाज गिल हो, फवाद चौधरी हो, ये जितने जुल्म सितम, हथकड़ियाँ, लाठियाँ और तशद्दुद करेंगे आवाम इनके ख़िलाफ़ उतना ही बाहर निकलेंगी। जल्द पाकिस्तान की जेल भरो तरीक और हुकूमत खात्मा का वक़्त करीब आता जा रहा है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिस गंभीर सूरत हाल पाकिस्तान जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने डॉलर को पर लगाने के साथ डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे का कंपटीशन जारी है, जिससे गरीब आदमी एक वक्त का खाने से भी महरूम हो चुका है। जबकि कहा जा रहा है पेट्रोल और बिजली की कीमत में मज़ीद 40 रुपये इजाफा और गैस की किया जा रहा है, जिससे आवाम का अगर आम शहरी अपने हक के लिए बाहर आ गए तो मौजूदा हुकूमत का खात्मा यकीनी होगा और अवाम की हकीकी जमात साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए आएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।